Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development. Today we have to learn what are fragments in Android application, and we will say it with code examples. First of all, we have to see what are fragment or what is fragment. फ्रेगमेंट को आप सब एक्टिविटी भी कह सकते हैं कि एक एक्टिविटी या एक स्क्रीन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना, मल्टीपल स्क्रीन में डिवाइड करना विद इन एन एक्टिविटी। यानी एक एक्टिविटी हमने कहा था कि एक एक्टिविटी एक स्क्रीन को, एक पेज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एक स्क्रीन को, इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी आप एप्लीकेशन की बात करें तो एक इंटरफेस जो आपको दिख रहा होता है उसे रिप्रेजेंट कर, उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी टू मल्टीपल, यानी मोर देन वन में। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी ली है आपको दिखाने के लिए कि एक इंटरफेस है, एक स्क्रीन है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस की, और उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर है हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट वन, और यहाँ पर आपके पास फ्रेगमेंट टू है, यानी टू पार्ट्स में। ये फ्रेगमेंट कहते ही पार्ट्स में डिवाइड करने को है। सो एंड्रॉयड फ्रेगमेंट इज़ द पार्ट ऑफ एक्टिविटी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब एक्टिविटी। देयर कैन बी मोर देन वन फ्रेगमेंट इन एन एक्टिविटी, यानी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फ्रेगमेंट्स रिप्रेजेंट मल्टीपल स्क्रीन इनसाइड वन एक्टिविटी, यानी एक एक्टिविटी, एक स्क्रीन पर आपके पास क्या आ मल्टीपल स्क्रीन, यानी एक एक्टिविटी में मल्टीपल स्क्रीन आ सकती हैं। इट इज़ अ मॉड्यूलर सेक्शन ऑफ द एंड्रॉयड एक्टिविटी दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेस डिज़ाइंस दैट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड ऑटो एडजस्टेबल बेस्ड ऑन द डिवाइस स्क्रीन साइज। आप फ्लेक्सिबल और ऑटो एडजस्टेबल जो है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो, ताकि जो भी डिफरेंट साइजेस टैब्स वगैरह हैं, मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स हैं, उनमें एडजस्ट हो जाए आपकी जो ऐप की स्क्रीन। अब जो फ्रेगमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, वो फ्रेगमेंट्स को, फ्रेगमेंट का जो टैग है वो यूज़ करके आप कर सकते हैं इंसर्ट। फ्रेगमेंट टैग इज़ यूज टू इंसर्ट द फ्रेगमेंट इन एन एंड्रॉयड एक्टिविटी लेआउट बाय डिवाइडिंग द एक्टिविटीज़ लेआउट मल्टीपल फ्रेगमेंट्स कैन बी एडेड इन इट। यानी फ्रेगमेंट का जो आप टैग है वो यूज़ कर सकते हो ऐसे इंसर्ट करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो एक्टिविटी का लेआउट है उसे डिवाइड करके आप मल्टीपल फ्रेगमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हो। वी कैन ऐड फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स कैन बी एडेड, रिमूव्ड, रिप्लेस डायनामिकली व्हाइल एक्टिविटी इज़ रनिंग। मीन्स इवन एक्टिविटी रन भी कर रही है ना, तो आप ऐड, रिमूव और रिप्लेस कर सकते हो फ्रेगमेंट्स को। ओके, फ्रेगमेंट्स कैन बी एडेड टू एन एक्टिविटीज़ लेआउट यूजिंग इधर एक्सएमएल डिक्लेरेशन प्रोग्रामेटिकली, यानी एक्सएमएल डिक्लेरेशन में या प्रोग्रामेटिकली आप फ्रेगमेंट्स को ऐड कर सकते हो। एक्सएमएल लेआउट में आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक्सएमएल लेआउट में जैसे दूसरे व्यूज़, टेक्स्ट व्यूज़ या लेआउट्स के लिए हम करते हैं एंगल ब्रैकेट ओपनिंग है, फ्रेगमेंट राइट किया हुआ है, क्लोजिंग में स्लैश और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है। और यहाँ पर एंड्रॉयड आईडी जैसे दूसरे व्यूज़ वगैरह के लिए करते हैं, यहाँ पर आईडी जो आप स्पेसिफाई करेंगे वही आईडी यहाँ पर राइट की जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेगमेंट कंटेनर स्पेसिफाई की गई है, फिर एंड्रॉयड नेम या आपके पास माय फ्रेगमेंट आ जाएगा। लेआउट विथ मैच पेरेंट है, हाइट भी मैच पेरेंट है, और मैंने आप लोगों को मैच पेरेंट और रैप कंटेंट के बारे में बताया था। मैच पेरेंट जितनी भी अवेलेबल यानी इंटरफेस पर विथ और हाइट है वो दोनों ऑक्यूपाई कर लेगा ये फ्रेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया। अब यूजिंग अ ट्रांजेक्शन, फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन क्रिएट करने के लिए फ्रेगमेंट्स को अगर यूज़ किया जाए तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फ्रेगमेंट मैनेजर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और गेट स्पोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर यहाँ पर मेथड यूज़ किया गया है। ये मेथड इसलिए यूज़ किया गया है दैट विल एक्सटेंड द ऐप कंपैटिबिलिटी, यानी यूज़ करेगा उसको गेट स्पोर्ट वर्जन स्पोर्ट लेने के लिए फ्रेगमेंट मैनेजर की, ठीक है। ये मेथड इसलिए कॉल किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजेक्शन एक क्रिएट की गई है, और यहाँ पर आपने क्या किया है, फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन बिगिन होगी हमारी, और यहाँ पर माई ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने के बाद माई फ्रेगमेंट क्रिएट किया गया एक और ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन डॉट ऐड। अब ऐड किसे करना है, कौन सा फ्रेगमेंट ऐड करें, आर डॉट आई डी। हमने ऊपर वाले एक्सएमएल कोड में जो आईडी राइट की थी, मैंने आप लोगों को पहले बताया, आर डॉट आई डी वाला जो होता है, आईडी वही होते हैं जो एक्सएमएल फाइल में आपने स्पेसिफाई की होती है। यहाँ पर फ्रेगमेंट कंटेनर था और यहाँ पर आ गया फ्रेगमेंट कंटेनर, ठीक है। और ये वही ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर हमने फ्रेगमेंट का क्रिएट किया था, यहाँ पर देखो, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए न्यू कीवर्ड को फ्रेगमेंट क्रिएट किया गया। ये यहाँ पर यही पास करेंगे, आप जो भी नेम राइट करेंगे यहाँ पर वही फ्रेगमेंट यहाँ पर राइट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन डॉट कॉमेट, यानी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी।
अब यहाँ पर ये तो हो गया जावा कोड में इस तरह से ट्रांजैक्शन, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन के को यूज़ करते हुए आप इस तरह से जावा में कोडिंग कर सकते हैं। और इसके बाद है फ्रेगमेंट का जो लाइफ साइकिल आता है। एंड्रॉयड फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल इज़ अफेक्टेड बाय एक्टिविटी लाइफ साइकिल बिकॉज फ्रेगमेंट्स आर इंक्लूडेड इन एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी के अंदर फ्रेगमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, यानी एक्टिविटी के अंदर पार्ट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो एक्टिविटी का लाइफ साइकिल होगा, फ्रेगमेंट का जो लाइफ साइकिल होगा वो अफेक्टेड बाय एक्टिविटी लाइफ साइकिल है। ठीक है, जैसे एक्टिविटी का लाइफ साइकिल चलेगा। सो फ्रेगमेंट मैनेजर क्लास इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक इंट्रैक्शन बिटवीन फ्रेगमेंट ऑब्जेक्ट्स। फ्रेगमेंट ऑब्जेक्ट्स में जैसे हमने ऊपर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, इनिशिएट करवाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ों के लिए क्या है, वो जो फ्रेगमेंट मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हमने यहाँ पर इस कोड में गेट स्पोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर की जो स्पोर्ट वर्जन ली थी किसकी, फ्रेगमेंट मैनेजर की। ठीक है, इसलिए ली थी क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए ये फ्रेगमेंट मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर मैं आपको पिक्टोरिकल जो रिप्रेजेंटेशन है फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल की, द लाइफ साइकिल एंड्रॉयड फ्रेगमेंट इज़ लाइक द एक्टिविटी लाइफ साइकिल, यहाँ दिखा देती हूँ। डिफरेंट मेथड्स में आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से ये वर्क करते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है और यही मेथड्स मैं आप लोगों को वन बाय वन, फ्रेगमेंट इज़ डिस्ट्रॉयड लास्ट में ऑन डिटैच्ड आ गया आपके पास। ठीक है, फ्रेगमेंट इन इज़ एडेड, ऐड किया जाता है ऑन अटैच, क्योंकि एक्टिविटी में क्रिएट किया जाता है, उस एक्टिविटी से अटैच किया जाता है। देन क्रिएट होता है, क्रिएशन होता है ऑन व्यू, क्रिएट व्यू यानी क्रिएट करने की जो हायरार्की है वो दिखाइए। एक्टिविटी क्रिएटेड आपको होगा जो स्टार्ट विजिबल होगा जब ऑन रिज्यूम आपका होगा, फिर फ्रेगमेंट एक्टिव हो जाएगा यानी आपके पास विजिबल आ जाएगा स्टार्ट होने पर और स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर यूज़र नेविगेट बैकवर्ड और फ्रेगमेंट इज़ रिमूव्ड रिप्लेस्ड आ जाएगा। तो ये सारे मेथड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर इन डिटेल बता देती हूँ। ऑन अटैच वही बात होगी, एक्टिविटी का नेम राइट करेंगे जिससे अटैच होगा। इट इज़ कॉल्ड ओनली वंस व्हेन इट इज़ अटैच्ड विद द एक्टिविटी, या अटैच होगा एक्टिविटी से देन कॉल होगा। ऑन क्रिएट बंडल इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द फ्रेगमेंट, जब क्रिएट होगा इनिशियलाइज होगा फ्रेगमेंट तब ये मेथड कॉल होगा। ऑन क्रिएट व्यू लेआउट इन फ्लटर, व्यू ग्रुप बंडल वही क्रिएट्स एंड रिटर्न्स व्यू हायरार्की आपको शो करेगा। और यहाँ पर आ गया ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, जब ये मेथड तब कॉल किया जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑन क्रिएट मेथड, जब एक्टिविटी यानी फ्रेगमेंट आपका जो है एक्टिविटी में क्रिएट हो जाएगा, यानी ऑन क्रिएट मेथड के बाद इसे कॉल किया जाएगा फ्रेगमेंट इनिशिएट होने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन व्यू स्टेट रिस्टोर्ड, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द फ्रेगमेंट दैट ऑल द सेव स्टेट ऑफ फ्रेगमेंट व्यू हायरार्की हैज़ बीन रिस्टोर्ड, यानी जितनी भी स्टेट्स थी फ्रेगमेंट की वो रिस्टोर हो चुकी हैं। ऑन स्टार्ट जब आपका जो फ्रेगमेंट है वो विजिबल होगा, मेक्स द फ्रेगमेंट विजिबल। ऑन रिज्यूम पे क्या होगा, मेक्स द फ्रेगमेंट इंटरेक्टिव यानी यूज़र इंटरेक्ट कर पाएगा। ऑन पॉज इज कॉल्ड व्हेन फ्रेगमेंट इज़ नो लॉन्गर इंटरेक्टिव यानी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ऑन स्टॉप जब नो लॉन्गर विजिबल, जब विजिबल नहीं होगा फ्रेगमेंट। ऑन डिस्ट्रॉय व्यू क्लीन अप हो जाएगा जो फ्रेगमेंट के रिसोर्सेज हैं, अलाउ द फ्रेगमेंट टू क्लीन अप रिसोर्सेज। डिस्ट्रॉय पर जब ओवरऑल जो फ्रेगमेंट की स्टेट है उसको क्लीन अप कर देगा फ्रेगमेंट। ऑन डिटैच जब हमने अटैच ऑन अटैच से स्टार्ट किया, जब एक्टिविटी से अटैच हो रहे हैं तो डिटैच हमारा लास्ट जो मेथड होगा वो कॉल होगा, दैट इज़ कॉल्ड इमीडिएटली प्रायर टू द फ्रेगमेंट नो लॉन्गर बीइंग एसोसिएटेड विद इट्स एक्टिविटी। पहले ऑन अटैच हमने एक्टिविटी से अटैच करने के लिए ऑन अटैच मेथड कॉल किया था। ऑन लास्ट में ऑन डिटैच यानी डिटैच करने के लिए उस एक्टिविटी से कि जब वो उसका पार्ट या उस एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं रहेगा या एसोसिएटेड ही फ्रेगमेंट नहीं रहेगा तो हम ऑन डिटैच मेथड कॉल करेंगे। ये थे 12 मेथड्स लाइफ साइकिल, और वन बाय वन मैंने आप लोगों को बता दिया द एंड्रॉयड फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल मेथड्स जो होते हैं। और फिर हमने ये भी देख लिया कि एक्सएमएल फाइल और जावा कोड में किस तरह से आप फ्रेगमेंट्स की कोडिंग कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर दैट वाज अबाउट फ्रेगमेंट्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।